बैठो। थैंक यू सर। आपने 94 में किया बीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बगड़। ये बीएल कौन था? ये सर वहाँ के सेठ थे विशंबर लाल जी। विशंबर लाल जी, हाँ, उनके नाम से। हाँ। बाद में 7 में आपने बगड़िया में आ गए लक्ष्मणगढ़। हाँ जी। 10th वहां से किया और लक्ष्मणगढ़ बगड़िया में आ गए। तो बगड़िया लक्ष्मणगढ़ ऐसे कैसे यहाँ पे आ गए? वहाँ सर बाद में आप अम्बेडकर आ गए, कहाँ पर? श्री गंगानगर। बाद में आप खालसा कॉलेज आ गए गंगानगर। ऐसे कैसे जंप कैसे लगा? ये सर जो 12वीं क्लास थी उसके अंदर साइंस नहीं था वहाँ बीएल स्कूल में। अच्छा, बीएल स्कूल में साइंस नहीं था। था तो साइंस के लिए आप आ गए? वहाँ ट्रांसफर करवा के आ गए। फिर बीए जब किया तब मैं सर्विस लग चुका था, तो मेरे गंगानगर सर्विस लगा, तो मैं सर्विस के अंदर ये प्राइवेट ग्रेजुएशन किया था। ये डॉक्टर अम्बेडकर सर्विस लग गई थी आप? सर्विस लग गई थी। और सर्विस आप कौन सा टेक्निकल ऑफिसर काम कर रहे हो? हाँ सर, बीकानेर में पीबीएम हॉस्पिटल है ना? पीबीएम में ना जी। तो पीबीएम कब से कर रहे हो बुराराम जी आप? मैं पीबीएम में सर 2018 से। 2018 से हो? 18? हाँ। ये तो आप ही नहीं, 2017 से पीबीएम में हूँ। सर्विस तो मैं लग गया था 2001 में। 2001 में काय में लगे? ये लैब टेक्नीशियन, ये गंगानगर। अच्छा, गंगानगर लैब टेक्नीशियन लगे। अच्छा, एक बात बताइए, लैब टेक्नीशियन का एक्चुअली काम क्या है? लैब टेक्नीशियन का सर ये जो इन्वेस्टिगेशन होता है ना हॉस्पिटल के अंदर, जैसे ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, इनका पहले इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद में डॉक्टर अपना इलाज चालू करता है। ये जैसे एसएमएस में कल घटना हो गई कि साहब कोई गलत वलट चला दिया, तो ये किसकी गलती हो सकती है आपके साथ? ये गलती सर पूरे वैसे तो देखो जाए तो उसके लास्ट में साइन पैथोलॉजिस्ट के होते हैं, जो डॉक्टर इंचार्ज होता है ना उनके साइन होते हैं, और काम सारे मिलजुल के करते हैं। लैब टेक्नीशियन भी करते हैं, और मेन काम तो क्रॉस मैच का काम तो ज्यादातर वही करते हैं। लास्ट में चेक करने का काम होता है डॉक्टर का होता है। डॉक्टर का होता है लास्ट जिम्मेदारी जो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी कि वो देख कर साइन करें कोई भी चीज का। और ये आपकी ये नौकरी लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर है, कहाँ पर? यहाँ पर सीनियर टेक्निकल ऑफिसर हो गए आप, मतलब सीनियर हो गए। तो इसी का प्रमोशन है? हाँ, लैब टेक्नीशियन की चौथा लास्ट प्रमोशन हो गया। लास्ट प्रमोशन हो गया इस पे। इसके ऊपर डॉक्टर है, आपके ऊपर डॉक्टर है। हाँ, डॉक्टर आपके ऊपर डॉक्टर हो गया ना। तो यहाँ पर आप जैसे काम करते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम आती है बुराराम जी? प्रॉब्लम सर जांच करने में तो यही होता है कि उसका जब सैंपल लेके हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो जो उनका टाइम जो है ना, टाइम पर उनकी रिपोर्टें देना सबसे ये होता है। और ये चीज़ टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे मशीनों का हो गया, और ये सारी अगर संसाधनों की जो कमियां हैं, कई बार जैसे लाइट है या एसी, ये टेक्निकल चीज़ें जब खराब हो जाती है तब उसमें देरी हो जाती है। आप 25 साल की नौकरी होगी आपकी, कितनी? 27 साल हो गई। 27 साल। हाँ। तो आप 27 साल का तो आपका काफी एक्सपीरियंस हो गया। हाँ सर। वेतन का भी आपका मतलब लगभग समान सा। तो फिर आप कॉलेज लेक्चर में कैसे आना? कॉलेज लेक्चर सर ऐसा है कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ ना, जहाँ से मैं उठ करके आया हूँ, वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। और शिक्षा का स्तर गिरा होने का वजह यही है कि वो ऊंचा सोचते ही नहीं है। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र के, अभी तो चलो ठीक है, मतलब पंचायत लेवल पर 12वीं तक स्कूलें कर दी। पहले यही होता था 8वीं 10वीं तक होती थी, वहीं तक पढ़ करके बच्चा वहीं का वहीं रह जाता था। अब मेरा मकसद ये है कि इन बच्चों को आगे मोटिवेट करें, और हायर एजुकेशन के अंदर जो उनका जो सोच, जो दबी हुई सोच है ना, उनको निकाल करके बाहर लाना। मतलब उसी सोच में आप लग रहे हैं? उच्च शिक्षा को, और कोई मेन मकसद नहीं है, उच्च शिक्षा को, मतलब जहाँ पे मोटिवेशन मिले आपका, इसके पीछे ये भाव। बाकी तो आपका वेतन भी बराबर सा चल रहा है शायद। हाँ। और भाई अभी लगोगे तो वो वेतन तो वही हाँ, इसमें ग्रेड पे जैसे अभी मेरे को 4800 मिल रहा है, इसमें 6000 हो जाएगा, थोड़ा आर्थिक फायदा भी होगा। आर्थिक फायदा भी। अब आइए, आपने तो सीनियर आपने साइंस से किया। हाँ। सीनियर बाद में आपने यहाँ पे आर्ट्स में बदला। आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके? मेरा था सर हिस्ट्री और समाजशास्त्र और लोक प्रशासन। हिस्ट्री, समाजशास्त्र और लोक प्रशासन। लोक प्रशासन। अच्छा, आप बुराराम जी ये बता सकते हो कि समाजशास्त्र और हिस्ट्री में कौन सा, समाजशास्त्र और पब्लिक एड में कौन सा विचार है जो दोनों में समान है?
मेरी बात समझ रहे हो कि भाई वो समाजशास्त्र का विचारक है जो पब्लिक एड में किया। पब्लिक एड के अंदर और समाजशास्त्र दोनों के अंदर एडम स्मिथ हो गई, वो तो इकोनॉमिक्स के हैं। मैक्स वेबर मैक्स वेबर है। सोशियोलॉजी का भी है, सोशियोलॉजी से तो आया, जो बड़ा विचारक है किसका, पब्लिक एड का, ब्यूरोक्रेसी का नहीं। अच्छा, आप ये हिस्ट्री हो, हिस्ट्री इधर आपका कौन सा पब्लिक एड, तो हिस्ट्री पब्लिक एड दोनों मिक्स है, क्योंकि हिस्ट्री में भी एडमिनिस्ट्रेशन तो सदैव ही रहा है। तो आपका ये बताओ कि भाई हमारा जो डीसी होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम है डीसी एंड डीएम, डीसी एंड डीएम। तो डीसी और डीएम है, तो वो तो कलेक्टर है, वो कौन सा मजिस्ट्रेट है, मतलब कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो मौर्य काल में डीसी कौन था, डीएम कौन था? डीएम तो थे, वो थे न्यायाधीश। नहीं, डीएम कौन था उस समय, किसको कहते थे? सॉरी, भाई डीएम वहां पर राजू का था, और डीसी कौन था, समाहर्ता था, राजस्व को देखने वाला। वो सेम हो गया। उसी प्रकार से आप मुगल पे आइए, मुगल में डीसी कौन था, डीएम कौन था? सर याद नहीं है। कोई बात नहीं। अब आप आइए, आपने इन दिनों मतलब जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा, वहाँ पढ़े तो न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा? हमारे सर अभी तो पिछले मतलब 5-6 दिनं से तो प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा थी, हाँ, उन पे है। और रात बीकानेर के अंदर बहुत ये मतलब ये तूफान, जो ये मौसम एकदम से अचानक के वो मोड़ लिया, और आंधी और तूफान। आज बीकानेर की क्या समस्या है मेन? बीकानेर की समस्या है सर, एक तो सबसे बड़ी समस्या था आवारा पशुओं का, और कहीं भी जाके देखते हैं तो उनसे ज़्यादा मतलब बीकानेर में सबसे ज़्यादा आवारा पशुओं के, जो गाय और ये जो दूसरे कुत्ते वगैरह, ये बहुत ज़्यादा मतलब आवारा गलियों के अंदर घूमते रहते हैं। इनसे एक्सीडेंट होने का सबसे ज़्यादा ये है कि बीकानेर के अंदर मंथली कम से कम 4-5 लोग गायों गोदों से इनसे मतलब टकरा करके मौत का शिकार होते हैं। दूसरा होता है सीवरेज की समस्या, और तीसरा ये जो बरसात का पानी होता है ना, इनका बाहर निकलने का जो इनका जो है ना मार्ग वो नहीं है। जब थोड़ी सी बरसात होती है तो मतलब एक स्थान विशेष पर पानी पानी हो जाता है, और 2-4 घंटों के लिए वहां से वो यातायात वो बाधित हो जाता है। और दूसरा ये गर्मी का मौसम तो है ही, बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ती है, और दूसरी यातायात की भी सुचारू व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कौन सी स्टेशन का उद्घाटन किया था, मतलब जो आपके यहाँ? पलाना का। पलाना में आए प्रधानमंत्री? हाँ, पलाना में भी आए थे, और वहाँ देशनोक भी गए थे। देशनोक में गए, पर बेसिकली जो मीटिंग थी वो पलाना में थी। अच्छा, पलाना किसके लिए फेमस है? लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस है। लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस है ना। अच्छा, आप पब्लिक एड में क्या पढ़ा आपने? पब्लिक एड में सर अभी मैं ये फेयोल के जो मैनेजमेंट की जो गतिविधि